हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी के चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाऊंगी। मेरे पास कारवा की बुक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कवर पेज। और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे इसमें, जिसका नेम है वीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर कविता दी हुई है और इस कविता में बताया है कि हमें संदेश, ये कविता जो है वो हमें संदेश देती है कि चाहे हमारे सामने कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हम बहुत ही धैर्य से उसका बिना डरे कैसे उसको सामना करेंगे और अपने जीवन के पथ पर, यानी जहाँ पर जिस मंजिल तक हमें पहुँचना है जीवन के पथ पर, हम वहाँ आगे बढ़ते रहेंगे। तो वही इस कविता में बताया गया है। चैप्टर 1 है ये। आज से हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए कविता को सबसे पहले पढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें बताया है, इस लाइन्स में बताया है कि वीर तुम बढ़े चलो। जो वीर है, वीर किसको कहते हैं? बहादुरों को कहते हैं। तो वीर बहादुरों तुम आगे बढ़ते चले जाओ। धीर किसको कहते हैं बच्चों? धीर कहते हैं धैर्यवान को, यानी तुम साहस से आगे बढ़े चलो। हाथ में तिरंगा लिए, ध्वज लिए, काल दल सजा रहे। काल दल मतलब बच्चों का जो समूह है, बच्चों का जो ये ग्रुप है, वो सजा रहे। तो आगे बढ़ते चलो। ध्वज कभी झुके नहीं, जो हमारा तिरंगा है वो कभी झुके नहीं, और दल कभी रुके नहीं। दल मतलब ये जो समूह है वो, उसको रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ते जाना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ का मतलब है सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन तुम्हें शेर की तरह दहाड़ना है, यानी शेर की तरह तुम्हें बहादुर बनना है। तुम निडर डरो नहीं, निडर बनो, डरना नहीं है। और तुम निडर डटे वही, डटे रहना है। ये नहीं है कि मुश्किलों को देख के भाग जाना है, तो मुश्किल को देख के भागना नहीं है, डटे रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगले पेज पर देखिए। प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसका मतलब है प्रातः हो कि रात हो, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, संग हो ना साथ हो, चाहे कोई साथ में हो चाहे ना हो, यानी कि या रात हो या सुबह हो, दिन हो या रात हो, या साथ में कोई हो या फिर ना हो, सूर्य की तरह बढ़ते चले जाना है। आज जैसे कि आपने देखा होगा, सूर्य किसी के लिए रुकता नहीं है। चंद्र से बढ़े चलो, चांद किसी के लिए रुकता नहीं है। तो सूर्य जैसे बढ़े चलना है और चांद जैसे बढ़े चलना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये हो गई यहाँ पर कविता कंप्लीट। तो इसी तरीके से सबक हमें मिलता है कि हमें किसी भी परेशानियों को देखते हुए हमें डटे रहना है, मुश्किलों का सामना करना है, हमें बढ़ते जाना है अपने पथ पर, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। धैर्य से हर चीज़ का सामना करना है, हर मुश्किलों का सामना करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब देखिए इसके बाद अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं बच्चों, शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 2 पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। यहाँ पर देखिए क्या वाला, क्या सजा रहने के लिए कहा गया है? तो बाल दल सजा रहने के लिए कहा गया है। क्या पर है? कहाँ डटने के लिए कहा गया है? पथ पर। पथ मतलब रास्ते, रास्ते पर डटे रहने के लिए कहा गया है। हमें किस तरह सूर्य बढ़ते रहना है? हमें सूर्य चंद्र की तरह के समान बढ़ते रहना है। तो ये प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको करने हैं। पहले प्रश्न उतारने हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में उत्तर लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। 3 पर सही विकल्प चुनिए, जो सही विकल्प है उस पर आपको टिक कर लेना है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। 4 पर देखिए कविता की पंक्तियां हैं जो पूरा करनी है, वो आपको पूरा कंप्लीट करनी है। इसके बाद देखिए 5 पर निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं वो हमें लिखना है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। सबसे पहले आप क्या वाली जो 2 लाइनें लिखी हैं वो उतारेंगे, और उसके बाद नीचे भावार्थ हेडिंग डाल के मैं जो अभी आपको बताऊंगी वो आपको लिख देना है। तो देखिए क्या वाले का सामने ही आंसर लिखा हुआ है।
सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। तो इसका जो अर्थ है वो है, ये पंक्तियाँ कहती हैं कि हमारे सामने चाहे कितनी भी मुसीबतों के पहाड़ क्यों ना हो, फिर भी हमें सिंह जैसे खतरनाक जानवर की तरह दहाड़ने की आवाज़ हो, लेकिन हमें भयभीत नहीं ना होकर निरंतर लक्ष्य के लिए अपने मार्ग पर निडर बढ़ते रहना चाहिए। यानी चाहे कितना भी जैसे सिंह की दहाड़ होती है, कितनी डरावनी होती है, हमें फिर भी अपने रास्ते भटकना नहीं है। सामने कितना भी पहाड़ हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमें रुकना नहीं है। ख पर देखिए, प्रातः हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। इसका जो अर्थ है वो है, ये पंक्तियाँ कहती हैं कि चाहे दिन हो या उजाला हो या रात हो या अंधेरा हो, या फिर कोई आपका साथ दे ना दे या आपकी कोई सहायता करे ना करे, तो आप तब भी आपको अपने लक्ष्य के लिए सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने रास्तों पर बढ़ते जाना है। इसके बाद देखिए 6 पर देखिए कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, प्रश्न लिखे हुए हैं, उत्तर तो हमें करने हैं, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। ये प्रश्न उत्तर हम लास्ट में करेंगे, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में ये 5 वाला करना है, पंक्तियाँ करनी है, 2 पंक्तियाँ ये लिखनी है, उसके बाद भावार्थ लिखना है हेडिंग डाल के, उसके बाद फिर ख वाली पंक्तियाँ 2 लाइनें लिखनी है, उसके बाद फिर भावार्थ लिखना है। इसके बाद प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न उत्तर भी करने हैं, तो इनके उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। बुक वर्क फिल कर लेते हैं पहले। व्याकरण बोध है, जिसमें 2 वाला देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए और सही मिलान कीजिए। हमें मिलान करने हैं इन पशुओं की आवाज़ पर, जो पशु पक्षी दिए हुए हैं इनकी आवाज़ पर हमें मिलान करने हैं। मैंने नंबर डाल दिया, आप भी फिल कर लीजिएगा। 3 पर लिंग बदलने हैं, तो हमें ये फिल कर लेना है आपको, मैंने फिल कर दिए हैं। 4 पर वाक्य बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाकर फिल कर दिया है, फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, हमें थोड़ा सा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, हमें फिल करना है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत 190 साल की स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र हुआ। 3 पर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों में बांटा गया। तो ये आप फिल कर लीजिएगा, देखिए मैंने फिल कर लिए हैं। इसके बाद अब हम करेंगे जो हमारे प्रश्न उत्तर थे वो अब हम इनको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं अब। तो फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों हमें किस प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें सूर्य चंद्र के समान आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, बच्चों मैंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैंने आंसर यहाँ पर नोट कर दिए हैं। सेकंड वाला देखिए, कवि ने बादल और बिजली के बारे में क्या कहा है। तो कवि ने बादल और बिजली के बारे में क्या कहा है पोयम में, इस कविता में बादल और बिजली के बारे में क्या कहा है कवि ने। तो बच्चों देखिए जो ख वाला है, कवि ने बादल और बिजली की तो बात ही नहीं की है, सूर्य की और चंद्रमा की बात की है, चांद की बात की है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये गलत पूछा है, तो इसलिए आप ख वाले को कट कर दीजिएगा। ग वाला देखिए, सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या कहा है। तो क्या कहा है, सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण देते हुए, सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार ये निरंतर चलते रहते हैं उसी प्रकार हमारे सामने भी कोई समस्या क्यों ना हो, उसे हराकर हमें भी निरंतर आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर, कविता के माध्यम से हमें क्या सीख दी गई है। तो क्या सिखाया है हमें कविता के माध्यम से, कि प्रस्तुत कविता में हमें संदेश देती है कि चाहे हमारे सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, किंतु हम धैर्यपूर्वक और निडरता से उसका सामना करते हुए जीवन पथ पर बढ़ते रहें। तो ये हमें कविता से सीख मिलती है। और इसी के साथ में हो गया है बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि बुक वर्क हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट प्रश्न उत्तर थे। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर। तो वीडियो आपको समझ में आ गई है, कविता आपको समझ में आ गई है, तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।